हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, ये मेरा वीडियो कोई रिएक्शन नहीं है किसी व्लॉगर के ऊपर। मैं आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आज आई हूँ और आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए। गाइज़, आप लोगों को पता है कि वाईटी पे एक छेड़पीता आई है। इसको मैं पपीता नहीं कहूँगी, वैसे तो इसके बहुत सारे नाम हैं, फटी मैक्सी, फटी नाइटी, कोई वो मतलब बहुत गंदे गंदे भी इसके नाम हैं, लेकिन मैं पपीता नहीं कहूँगी, मैं इसको छेड़पीता ही कहूँगी। छेड़पीता, क्योंकि ना ये वाईटी पे बहुत ज़्यादा गंदगी छेड़ रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी छेड़ रही है, तो इसको मैं छेड़पीता ही कहूँगी। गाइज़, ये क्या है ना कि अब ये साजिश कर रही है, ये अब साजिश कर रही है। क्या कि अपने इसकी एक चमची है, इसकी एक खास चमची है जो इसका हमेशा धोते रहती है ना, उसका नाम है एन से। आप लोगों को पता होगा कि किस गंवार के बारे में बोल रही हूँ। इतनी गंवार है ना, सुन, तू लटकी होगी मेरे वीडियो में, ज़रूर तू लटकी होगी, तू सुनते रहती है मेरा, तू खादसरी बोलती है ना। अरे नट बोल्ट बुढ़ी, तुझे बुढ़ी बोलने पर बुरा लग रहा है? बुढ़िया, हाँ, बुढ़ी कहीं की नहीं, नौजवान हो, 16 साल की। तो गाइज़, ये है ना, सॉरी थोड़ा सा फ़ोन नीचे हो गया था। तो गाइज़, ये चमची जो एन से है, ये इतनी गंवार है, इतनी गंवार औरत है। ये बैठ के, आप लोग सुने होंगे, इसके लैंग्वेज से मुंह खुलते ही पहचान जाते होंगे आप लोग कि ये गंवारिन बोलने लगी, ये गंवारिन बोलने लगी। ये बोलती है, अरे असुरा सुन रे, अरे लपुआ सुन रे। और इसके घर में ये बोलती है, मेरे घर में लोग ये हैं वो हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं, तो मेरा पति, कभी इसका पति साइबर में चला जाता है, कभी इसका पति इंस्पेक्टर बनता है, कभी इसका पति डॉक्टर बन जाता है, कभी इसका पति मतलब कुछ ना कुछ, इसका पति कभी आर्मी में चला जाता है, कभी किसी सेना में चला जाता है। इसका पता नहीं, इसके एक ही पति ये सब करते हैं या फिर इतने सारे पति हैं इसके, पता नहीं क्या है इसका सच्चाई, है ना। तू जो भौंकते रहती है वाईटी पे, अब मुझे पता है कि अब तुझे दे दी हूँ मैं, तुझे दे दी हूँ रोटी मिल गया है तुझे। अब तू बैठ के भाव 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 करते रहेगी, तुझे मिल गया है टॉपिक, तो तू भौंक। तू क्या कर सकती है? तू गंदगी के अलावा ना कुछ भी नहीं कर सकती है, तू गंद ही बक सकती है। समझ गई? तू ना गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकती है। तेरे मुँह से अच्छा कभी निकलेगा कभी अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि तू कचड़ा है एन, तू कचड़ा है और तू मेरे पैर की धूल नहीं है। तू मुझे क्या बोलेगी रे? पागल औरत कहीं की, भाव भाव बैठ के करते रहना। तेरे बोलने से राज फैमिली का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देख, राज फैमिली पूरे फैमिली के साथ गए हैं माता का दर्शन करने, देख ले। और तू, तेरा यही कहते कि तू यहाँ पे बैठ के भों 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 बोल रही है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है गाइज़ कि ये औरत, ये गंवार औरत, ये प्लानिंग कर रही है हम लोगों के खिलाफ। ये प्लानिंग की है। प्लानिंग के तहत कल उमा दीदी की लाइव में ये जाती है। उमा दीदी की लाइव में जाके और उनको बोलती, कमेंट करती है। कमेंट क्या करती है कि उनको रोड पर से घसीट के मारेगी, ये रोड पर से घसीट के उनको मारेगी, उनको जान से मारने की धमकी दे के आई है। सब स्क्रीनशॉट है हमारे पास। तुझे बहुत स्क्रीनशॉट खेलने का शौक है ना, तुझे बहुत रिकॉर्डिंग करने का शौक है ना, चल तुझे मैं दूंगी रिकॉर्डिंग। आजा, इंस्टा आईडी दे अपना, तुझे मैं सब रिकॉर्डिंग दूंगी। तुझे बहुत ज़्यादा शौक है ना, तेरा रिकॉर्डिंग तो मैं रखी हूँ। कब से रखी हूँ पता है? जब से तू सबको हैरेस्ट कर रही है ना, जब से तू दिमागी रूप से सबको परेशान कर रही है ना, तू जिस दिन से इस पैनल पे आई है ना, ये छेड़पीता के पैनल पे जिस दिन से तू आई है, उस दिन से तू किसी को नहीं छोड़ी है। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। राज फैमिली में से सबको तो तू परेशान की है, लेकिन उसके अलावा जितने लोग रिएक्शन देते हैं उसमें से मैं बताती हूँ, डीवा मिंत्रा, अर्थ मॉम, मुझे वंदना रिएक्शन और नीता आंटी, उमा दीदी, तू सबको गाली दी है, और तेरा हर एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और मेरे पास ही नहीं, सब लोगों के पास है। तू जितना सबको परेशान की है, तू जाएगी रिकॉर्डिंग देने, जा दे।
तुझे ना उसी जूता से, अपने जूता से मार के वहाँ से ना भगाए ना साइबर वाले और पुलिस वाले, तो मेरा नाम बदल देना, समझ गई। तू कंप्लेन करेगी, किस बेस पे कंप्लेन करेगी? तेरा कभी हम लोग नाम भी लेते हैं, गंवार औरत? तेरा मैं कभी आज तक नाम ली हूँ? तू भाषण देते रहती है पैनल पे बैठ के कि तेरा नाम लिया गया है। तू एक दिन मुझे भी बोल रही थी कुछ दिन पहले कि तेरा नाम ली हूँ अपने पैनल पे। तेरा नाम भी कुछ ली हूँ मैं कभी आज तक? तेरा नाम भी लेना, थू तेरे नाम पे, तेरा नाम भी कभी नहीं लेना चाहती हूँ, समझ गई। और ये प्लानिंग के तहत गई थी उमा दीदी की लाइव में, और वहाँ से जाके और ये बोलती है फिर उस छेड़पीता के पैनल पे कि जानती हो मैं गई थी, एक का पत्ता साफ करके आई हूँ। एक मतलब एक रिएक्शन वाले राज फैमिली के सपोर्ट में देते हैं, तो एक रिएक्शन वाले का पत्ता साफ कर दी हूँ। कैसे? मैं गई थी साजिश के तहत, मैं गई थी, छेड़ने गई थी उस पटना वाली को, उसको छेड़ी हूँ तो वो छिड़ गई है और वो बोलने लगी है मुझे, और जब बोलने लगी है तो मैं उसका रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। और तब चलो अब मैं इसको जेल भेजूंगी, अब ये जेल जाएगी, अब मैं इसको जेल भेजूंगी। और छेड़ के आई हूँ और वो छिड़ गई है। मेरा मिशन सक्सेस हो गया, मेरा मिशन आज सक्सेस हो गया। अब जाऊंगी मैं खादश्री के पैनल पे, खादश्री के लाइव में, मतलब मेरी लाइव में, है ना। ये अब मेरे लाइव का प्लानिंग की है कि मैं लाइव करूंगी तो ये मेरी लाइव में आएगी और मुझे भी ऐसे ही छेड़ेगी, और तब मैं इसको कुछ बोलूंगी तब ये मेरे लिए कंप्लेन करेगी। तो सुन, तेरे लिए मैं अभी तो लाइव वाइव में नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरी तरह कि दिन भर बैठ के पैनल पर बच दिन रात भर बैठे रहती है। पता नहीं तेरे घर वाले कैसे है, तेरा पति कैसा है कि तुझे बोलता नहीं है, रात भर बैठे रहती है पैनल पे बैठ के, और पता नहीं तू कितना गाली सुनती है। तू कम गाली सुनती है, तुझे कम गाली दिया जाता है। जिसके पैनल पे बैठी है, कल छेड़पीता तो तुझे लात मार के नीचे ढकेल दी थी कि चल निकल। क्यों वो इतने जल्दी पलट गई? तू कभी सोची? सुन, ये बात मैं बाद में बोलूँगी, पहले ये बोल लूँ मैं तेरे लिए ही मैं लाइव करूँगी, ठीक है। तू आ जाना मेरे चैनल पे, ओके। तुझे ये शौक है ना कि मैं उसकी लाइव में जाऊंगी, तुझे शौक है ना कि मेरी लाइव में तुझे आना है, तू मुझे छेड़ने आएगी, तो चल आ छेड़ने, तेरे लिए ही मैं लाइव करूंगी। आज देखती हूँ, आज टाइम मिला तो करूंगी, वरना कल, आज से कल तक के बीच में मैं लाइव करूंगी और तू आना मेरी लाइव में, तेरे लिए ही लाइव करूंगी, स्पेशल तेरे लिए बता दे रही हूँ, ठीक है। तू आना मेरी लाइव में, मुझे इंतजार है बेसब्री से तेरा। डरना नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, असल होगी तो तू आएगी मेरी लाइव में, ठीक है। तेरे लिए ही लाइव करूँ, क्योंकि मैं वो सुनी हूँ और रिकॉर्ड करके रखी हूँ कि मैं जाऊँगी उसकी लाइव में। तो तुझे आना है, और फेक आईडी से नहीं, अपने आईडी से आना है, ठीक है। आना और आके छेड़ के दिखा मुझे, तब देख तेरा वहीं से टंगड़ी तोड़ के भेजूंगी। और सुन, तुझे लाज शर्म तो है नहीं, जिसके पैनल पे दिन रात बैठ के पैनल का शोभा बढ़ाती है, वो तुझे लात मार के कल नीचे भगाई थी। जब वहाँ पे मोनिका जी के लाइव में जब बात होने लगी कि इसका एक एक वीडियो सब रिएक्शन वालों को दिया जाएगा, इसका वीडियो अब वायरल होगा, वो स्कैनर वाला, तो ये डर के इसका हालत ख़राब हो गया कि अब मेरा वीडियो वायरल होने लगेगा। ये लगी तुम लोगों को डांटने और समझाने। क्यों पपीता, क्यों डर गई? इतनी तो भौंकती है, तू तो इतनी शेर बहादुर बनती है, तो तू इतना डर के क्यों समझाने लगी अपने ये चमचों को कि आप लोग, हम पीआर पे बात करने नहीं आए हैं। तो टाइटल भी डालती है पीआर का, और तू जिनको बैठाती है पैनल पे, तू उनको भाषण दे रही थी कि पीआर पे हम बात करने नहीं आए हैं, हम ब्लॉगर पे बात करने आए हैं। तो जब वहाँ पे सब का बात चलता है किसी भी रिएक्शन वालों का, जिनको तू पीआर बोलती है, तो उस समय क्यों नहीं मना करती? उस समय तो तू हंसती है ठहाके लगा के, हाँ। और जब वीडियो वायरल करने की बात आई तो डर के पसीना छूट गया, डर के समझाने लगी अपने चमचों को, समझाने लगी डर के। तेरा वीडियो पीछे लग गए हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि तेरा जो तू ये लगा के रखी है ना, जो थंबनेल डाल रही है ना, उसका भी स्क्रीनशॉट सब लोग रखे हैं, उसका भी। तू औरत है ना, औरत के नाम पर धब्बा है, कलंक है, समझ गई? जूता से मारना चाहिए तेरी जैसी औरतों को, समझ गई? समझी? शर्म नहीं है ना? जिसका बच्चा अभी नहीं हुआ है तो उसको तू कितना गंदा थंबनेल लगा रही है, तुझे शर्म नहीं आती है इतना गंदा थंबनेल? सुन, तुझे मेरे से ऐसी कौन सी दुश्मनी है,
तू ये बता कि तू मेरा नाम लिए बिना तेरा एक भी लाइव नहीं होता है। तू अपने चमचों को मना क्यों नहीं करती है कि मेरे लिए लाइव एक भी नहीं लगाएं। अगर अब आज सुन ले, कान खोल के सुन ले छिड़पीता, तेरे लिए मैं बोल रही हूँ, आज के बाद अगर मेरा नाम आ गया तेरे पैनल पे, तेरे कमेंट में, तो मैं लगाऊंगी नया चैनल खोल के और मैं लगाऊंगी वो लाइव नहीं, वो वीडियो जो टंगड़ी फैला के स्कैनर लगा के, मेरे पास आ गया है वो वीडियो, मैं लगाऊंगी वो वीडियो। समझ गए? अब मैं नहीं चाहती थी ये सब करना, मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक औरत का इज्जत होता है। तो भले ही पहले ये सब की है तो छोड़ो, जाने दो, अब सही से अपना काम कर रही है, रिएक्शन दे रही है, तो मुझे नहीं ये सब में पढ़ना है, मुझे नहीं बोलना है, नहीं ये सब करना है। लेकिन जब तू मेरे पीछे इतना पढ़वाएगी, अपने पैनल पे बैठा के अपने पैनलिस्ट को, अपने चमचों को मेरे पीछे जब तू ऐसे छोड़ेगी मुझे परेशान करने के लिए, तो मुझे लास्ट में मतलब कि ये करना पड़ेगा अब लास्ट में। और मैं ही नहीं, ऐसे सब रिएक्शन वाले हैं ना, जो कि तेरा अब वो वीडियो सबके पास है, अब सबके पास है, और सब जब लगाने लगेंगे ना तो तू सोच ले कि तेरा वाईटी पर क्या इज्जत रहेगा छिड़पीता, सोच ले। तो इसलिए तू सबसे पहले अपने ये जो बैठे रहते हैं ना, ये इनके पास कोई काम धाम नहीं है, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी काम धाम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना काम ही कर रही हो, वाईटी पे हो, पैनल लगा रही हो, अपना काम ही कर रही हो, चाहे अच्छे वे में करो या गंदे वे में करो, काम ही कर रही हो। लेकिन ये जो निकम्मे आके बैठते हैं बिना काम धाम वाले, आके आग लगाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, ये आग लगा के झगड़ा लगा के पीआर बोल के ये निकल जाएंगे, लेकिन इसमें फंसेगा कौन? तुम फंसोगी, क्योंकि तुम्हारा पैनल है और तुम्हारे पैनल पे आके ये लोग बोल रहे हैं और तुम्हें फंसाएंगे। तुम्हारा वीडियो जब लोग वायरल करने लगेंगे ना, वो सब वाला गंदा वाला, फिर इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, इन लोगों का नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो अपना अच्छा बुरा सोच के तब चलो और इनको अच्छे से समझा दो कि ये संभल जाए। और आज के बाद सुन ले एन कान खोल के, तू मेरे बारे में या उमा दीदी के बारे में बोल दी तो तेरा जबान ऐसे राख लगा के खींच लूँगी, समझ गई? ये मत सोचना कि बोलती नहीं हूँ ना तो डरती हूँ तेरे से। तेरा क्या औकात है? तेरा औकात है कुछ भगौड़ी? जबान संभाल के कभी भी बात करना, जबान को कंट्रोल में रख के। आज के बाद नाम आ गया ना मेरा तेरे जबान पे, तो तेरा जबान खींच लूँगी मैं और तेरे लिए लाइव करूँगी। हिम्मत है ना तो आ जाना, समझ गई? तो गाइज, अभी मेरा वीडियो तो इस पे बना रही हूँ, अभी मैं देखती हूँ कि ये क्या करती है, इसका एक्शन क्या होता है, इसके बाद फिर मैं बताती हूँ इसको। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, अब मैं नहीं रुकूँगी, मैं अभी किसी पे रिएक्शन नहीं दूँगी, किसी भी ब्लॉगर पे रिएक्शन नहीं दूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। अब ये रिएक्शन वालों को ये धमकी देने लगी है और रिएक्शन वालों को टारगेट करने लगी है। चलिए चलते, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, पहले फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।